हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर जिसकी कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, दैट इज़ आर बैंकिंग कंपनीज। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और बैंकिंग कंपनीज को भी आसान बनाते हैं। तो आज अपन करेंगे यूनिट 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो चलिए फटाफट इसे पहले पढ़ते हैं। अ कमर्शियल बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स। कुछ कैपिटल फंड्स और उसके जो है एसेट्स हमें दे रखे हैं। सेग्रीगेट दी कैपिटल फंड्स इनटू टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। तो हमें पता चल गया कि पहली जो रिक्वायरमेंट एक क्वेश्चन की वो है कि हमें कैपिटल को टीयर 1 एंड टीयर 2 में सेग्रीगेट करके दिखाना है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट ये रही। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। फिर ये सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गई क्वेश्चन की कि अपन को ये करना है और ये करना है। तो टोटल 2 रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, अच्छा, ये रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वही है अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है ना, याद आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आ गया हो कोई बात नहीं है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब हमें देखो वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो उन्होंने बोला था, कैपिटल फंड्स और एसेट्स। कैपिटल फंड में देखो क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो कि हमें दे रखा है वो ये रहा 1210। और उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ऑफ विच 280 lakhs वर ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन, यानी कि ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है। समझ रहे हो ना, रीवैल्यूएशन यानी कि इसे टीयर 1 से इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पर तो हम सारे कैश वाले लेते हैं, तो इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 1210 में से 280 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है ना, जब हम टीयर 1 करेंगे तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर नहीं करेंगे, एक और बार बोलो, 280 वाले को, बिकॉज ये क्या है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है ना, आगे बढ़े। एसेट्स दे रखा है, कैश बैलेंस विद आरबीआई। ठीक है, सबसे बढ़िया बात। बैलेंस विद अदर बैंक, क्लेम्स ऑन बैंक, अदर इन्वेस्टमेंट, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस भी दे रखे हैं, जैसे गारंटीड बाय गवर्नमेंट, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकन्स किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर्स, प्रेमाइसिस, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर, अदर एसेट्स, और हमें कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स भी दे रखे हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम समझते हो ना, जो बैलेंस शीट से अलग से होते हैं, जैसे कि अपना जो भी हम बिल वगैरह एक्सेप्ट करते हैं वो सारा, तो वो भी हमें दे रखा है, देखो। ठीक है ना, ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब अपन बढ़ते हैं अपनी कॉपी की तरफ। लिख लीजिएगा यूनिट नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो आप भी जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करो तो उसका क्वेश्चन नंबर जो है उसको आपको मिडल में, बिल्कुल मिडल में लिखना है। ठीक है, फिर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। अब क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बता दिया था इस क्वेश्चन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 2। पहली क्या करनी है, हम कैपिटल को सेग्रीगेट करना है, तो अपन पहली कर देते हैं। करें, सॉल्यूशन में फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट में क्या करना है हमें, कैपिटल फंड्स को सेग्रीगेट कर रहे थे। सेग्रीगेट किस में कर रहे थे हम, टीयर 1 एंड टीयर 2 में। तो पहले लिख देते हैं अपन टीयर 1। ठीक है, और जितने भी सारे अमाउंट थे बुक में देखना आप, क्वेश्चन में क्या लिखा था, सारे के सारे अमाउंट लैक्स में, तो अपन भी यहाँ पर लैक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब टीयर 1 में क्या क्या आता है, अगर आपको पता नहीं हो तो एक बार अपन क्या कर लेते हैं, नोट्स में से देख लेते हैं। ये रहे अपने नोट्स। तो यहाँ पर वही जो रेशियो पूछा है उसका ये रहा फॉर्मूला, ये बाद में करना है, अभी हमें क्या करना है, टीयर 1। तो टीयर 1 में क्या क्या आता है दिख रहा होगा, पेड अप कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व, अदर फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारी रिलेटेड होती हैं आपकी इक्विटी शेयर से। फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर डेट, फिर सीआर, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपका टीयर 1 में। तो अपनी क्वेश्चन में तो खाली क्या दे रखा है, इक्विटी के शेयर कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अपन डाल देंगे। और टीयर 2 का भी देख लेते हैं। टीयर 2 में कौन सी आती है, जो कम परमानेंट होती है।
टीयर 1 में सारी चीज़ें देखी आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस और आपका डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें परमानेंट। और टीयर 2 में कौन सी आती है, जो लेस परमानेंट होती है। ये रहे आपके, देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा था ना क्वेश्चन में, याद है ना, जो हमने माइनस किया था टीयर 1 के टाइम पे, तो वो अपन कहाँ कंसीडर करेंगे, टीयर 2 के टाइम पे। तो याद रखना, मुझे भी याद दिला देना कि जब हम टीयर 2 कर रहे हो तब वहाँ पे जो रिवैल्यूएशन रिजर्व टीयर 1 के टाइम पे हम माइनस करें, वो टीयर 2 के टाइम पे क्या करना है, कंसीडर करना है। मुझे याद दिला देना ध्यान से, ठीक है। ये सब आता है अपना टीयर 2 में। ये पूरा मैं क्यों दिखा रही हूँ, आएगा तो खाली रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारे क्वेश्चन में, लेकिन मैं पूरा इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व करें और कोई क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये सारे दे रखे हो, तो आपको वो सारी चीज़ भी आप टीयर 2 के टाइम पर कंसीडर कर लें, ठीक है ना। चलो अब फटाफट अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैपिटल फंड टीयर 1, क्या क्या लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या दे रखा था क्वेश्चन में, स्टैच्यूटरी रिजर्व, और हमारा दे रखा था कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कितना कितना दे रखा है एक बार क्वेश्चन में से देख लेते हैं। देखो ये पहले दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल स्टैच्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तीनों हमने इधर से उठाए, अपना कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इनका अमाउंट भी करना है, 48,000, 28,000, 12,000, 48,000, 28,000 और 12,000। लिख दूँ क्या 12,000? नहीं, यहाँ नहीं लिखना, पहले 12,000 में से अपन को रिवैल्यूएशन रिजर्व एडजस्ट करना है। कितना था रिवैल्यूएशन रिजर्व, हमें गिवन था 280, ठीक है। इसी तरीके से एग्ज़ाम के टाइम भी हम क्वेश्चन पेपर में ऐसे सर्कल कर देंगे ताकि हमें भूले ना कि 12,10 में से हमें 280 माइनस करना है। तो ये अपना आ गया, ठीक है। फटाफट माइनस भी कर लेते हैं, 12,10 में से 280, ये आ गया 930, 930, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो कैपिटल रिजर्व है वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स वाला, इसमें रिवैल्यूएशन तो है नहीं, एसेट्स वाला। तो ये चीज़ अपन लिख भी देते हैं, कैपिटल रिजर्व अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, स्टैच्यूटरी रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व कौन सा आ गया, अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। तो हमने कर दिया एडजस्ट, ठीक है ना, बस हो गया। ये हमारा आ गया टीयर 1, सिंपल था ना एकदम। फटाफट कैलकुलेट कर लो, 48,000 प्लस 28,000 प्लस 930, ये आ गया 76,930, ठीक है ना, 76,930। लेकिन ये अभी सिर्फ टीयर 1 का है। अभी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसमें टीयर 1 भी करना है और टीयर 2 भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन लिखेंगे कैपिटल फंड्स टीयर 2, कैपिटल फंड्स टीयर 2। तो सारा का सारा अमाउंट कहाँ आएगा, यहाँ पर, और सारी बातें यहाँ पर। ये भी अमाउंट किसमें, अपना लेक्स में, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा अमाउंट लेक्स में ही गिवन था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ कैपिटल रिजर्व था, तो फटाफट लिख देते हैं, क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व हमने ऊपर कंसीडर नहीं किया था वो हमें यहाँ कंसीडर करना है। और मैंने ये बोला था आप मुझे बात याद दिलाएंगे, पर मैं ही याद दिला रही हूँ, कोई बात नहीं। देखो कैपिटल रिजर्व सिर्फ कौन सा वाला, 280 वाला, जो ऊपर कंसीडर नहीं किया था। तो कैपिटल रिजर्व कौन सा लेंगे, 280 वाला। अच्छा, ये मैंने ऐसे यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर एक छोटी सी बात है। पहले तो ये लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व कौन सा है, ये कैपिटल रिजर्व है जो कि अराइज हुआ है, अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। जब हमने एसेट को रीवैल्यूएशन करा था उससे, अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट 280, ठीक है ना।
अब जब नोट्स में आप देखोगे तो वहाँ पर एक और बात थी कि जब भी अपन रीवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे तो वो सिर्फ कितना लेंगे, ओनली 45% ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व शैल बी इंक्लूडेड, यानी हमें 55% जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो 280 क्या पूरा लेके 100% नहीं, ओनली 45%, तो 55% अपन माइनस कर देते हैं। तो लेस कितना लेस करना है, डिस्काउंट टू दी एक्सटेंट ऑफ 55%, ठीक है ना। तो 280 का 55% कैलकुलेट करो, 280 का 55% ये आ जाएगा 154, इसको कर देंगे अपन माइनस। तो 280 माइनस कितना था 154, 126, तो ये आ गया अपना 126, ठीक है। टीयर 1 का कितना आया था 76,930 और टीयर 2 का कितना आया 126। अब अपन टोटल जो कैपिटल फंड है उसको देखते हैं। तो 126 तो आपकी कैलसी पर दिख ही रहा होगा, 76,930 और कर लो, ये आ गया 77,056, 77,056, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक बार फिर से बताओ क्या थी। क्वेश्चन फर्स्ट की रिक्वायरमेंट थी आपको कैपिटल फंड को सेग्रीगेट करना है टीयर 1 में और टीयर 2 में। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट कितनी होती है वो हम लिख लेते हैं 1, इस तरीके से ही आपको प्रेजेंट करना है। अमाउंट सारा था लैक्स में, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सब चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट कर ली थी। सिर्फ ध्यान रखना कॉपी पेस्ट के टाइम पे पूरा मत कर देना। कैपिटल रिजर्व में अगर कोई रिवैल्यूएशन हो तो उसे लेस करके और यहाँ पर हमें कर देना है, ठीक है। और जो कैपिटल रिजर्व में रीवैल्यूएशन रिजर्व था, जो कैपिटल रिजर्व में रीवैल्यूएशन रिजर्व था यानी कि 280, वो हमें कब कंसीडर करना है, एट द टाइम ऑफ टीयर 2, और वो भी कितना 280 का ओनली 45%, इसलिए हमने 55% जो है हमने लेस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया अपना टीयर 1 का और ये आ गया अपना टीयर 2 का, और दोनों को मिला के कैपिटल फंड्स आ गए 77,056। यहाँ तक सबको आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट पर। सेकेंड रिक्वायरमेंट में पहला जो था वो था रिस्क एडजस्टेड एसेट्स। तो अपन लिख लेते हैं रिस्क एडजस्टेड एसेट्स, ठीक है। रिस्क एडजस्टेड एसेट्स का सबसे पहले जो भी एसेट का अमाउंट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सारा अमाउंट लैक्स में ही है जो कि गिवन है क्वेश्चन में। जो भी उसकी परसेंट ऑफ वेट है वो यहाँ लिखेंगे, और जब परसेंट करके हमें जो कंसीडर करके जो आएगा आंसर उसको अपन यहाँ लिखेंगे। ये भी अपना लैक्स में ही होगा, ठीक है। तो दो अमाउंट होंगे, एक जो हमें गिवन है और जो हमने 1% लगा के यहाँ पर निकाला, और सारी एसेट्स यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते जाओ और लिखते जाओ। क्वेश्चन में देखो पहला क्या दे रखा है, कैश बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, क्लेम्स ऑन बैंक, अदर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, सारी की सारी अपन को कॉपी इधर से करना है और अदर पेस्ट कर देना। कैश बैलेंस विद आरबीआई, फिर क्या लिखना है, बैलेंस विद अदर बैंक्स। नेक्स्ट क्या लिखना है, क्लेम्स ऑन बैंक्स, और था आपका अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। और बाकी के फिर सारे लोन्स एंड एडवांसेस थे, लोन्स एंड एडवांसेस। तो पहले अपन इनका अमाउंट लिख लेते हैं। कैश बैलेंस विद आरबीआई का कितना था, 480, 1250, 2850, 78250,
इसको इधर से उठाओ और इधर पेस्ट कर दो। 480, 1250, 2850, 78250, 78250। ठीक है। अब देखो, जो आरबीआई के पास है पैसा, कैश बैलेंसेस विद आरबीआई, तो आरबीआई के पास है पैसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, रिस्क एडजस्टेड एज निल। बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस तो है लेकिन किसके पास है, अदर बैंक, तो भैया रिस्क है, तो 20%। अच्छा, यहाँ पे 20% नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने परसेंट ऊपर एक बार ही लिख लिया है। तो 1250 का अपन को 20% करना है, 1250 का 20%, ये आ गया 250। नेक्स्ट, क्लेम्स ऑन बैंक्स, फिर से आ गया बैंक्स 2850, इसका भी 20, 2850 का 20%, 570। आपको भी कैलकुलेट करना है, सिर्फ देखना नहीं है कि हाँ सही कर रहे हैं कैलकुलेट। 78250 अदर इन्वेस्टमेंट, ये तो अदर ही है, इन पर 100 लगा दो। अच्छा, ये मैं अपने आप नहीं लगा रही हूँ, ये अपने नोट्स में सारे परसेंटेज दे रखे हैं, आप देख लेना। ठीक है, वहीं से अपन लगा रहे हैं। तो 78250 का 100% तो यही आएगा, 78250। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करते करते अपन याद भी कर लेंगे कि किस पर कितना परसेंट था। जो खुद पर पैसा है उस पर 0, दूसरी बैंकों के पास 20 और अदर इन्वेस्टमेंट पे पूरा का पूरा 100। मेनली 100 है बहुत चीज़ों में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन लोन्स एंड एडवांसेस में। एक बार क्वेश्चन में देख लें, गारंटीड बाय गवर्नमेंट, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आ जाएंगे अदर्स, थर्ड है अदर्स, प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और ये आपके अदर एसेट्स। तो ये सब अपन लिख लेते हैं। तो लोन्स एंड एडवांसेस में पहला अपना गारंटीड बाय गवर्नमेंट, गारंटीड बाय गवर्नमेंट। सेकंड कौन सा था, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर, जो कि किसकी अंडरटेकिंग्स है, अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड क्या था, अदर्स, प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और आपका अदर एसेट्स। ठीक है, तो ये सारा अपना आ गया। अब अपन एक एक करके अमाउंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस में कौन सा था, गारंटीड बाय गवर्नमेंट, कितना है, 12820। नेक्स्ट, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहाँ गया ये रहा, 70210, 70210। नेक्स्ट, अदर्स में, अदर्स आपका ये रहा 520250, 520250। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिक्सर 18200, और अदर एसेट्स आपकी 20120। ठीक है, तो तीनों लिख लिए अपन ने, अदर्स का भी लिख दिया 520250, प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिक्सर्स का लिख दिया 18200, और अदर एसेट्स के आपने लिख दिए 20120। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो उसमें क्या ही रिस्क, तो इसकी रिस्क हो गई हमारी 0, तो ये आ गया निल।
पब्लिक सेक्टर जो कि अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इसमें भी हमारी क्या ही रिस्क, 0। ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, नील आ गया। अब आ गया अपना अदर्स। अदर्स तो भैया पहले भी अदर आया था इन्वेस्टमेंट, तब भी अपन ने 100 लगाया था, अब फिर अदर्स आ गया 100। तो अब तो सबके 100 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 100 के, तो इसका 100% निकालो, बहुत ही सिंपल, 520250 एज इट इज़, 18200 एज इट इज़, 20120 का 100% एज इट इज़। ठीक है, बस हो गया, सिंपल है। और आपको हो सकता है याद भी हो गया हो, नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बिना याद नहीं करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन सबका क्या करना है, टोटल। तो उठाओ अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना इंस्ट्रूमेंट तो अपना कैलसी है, 250 प्लस 570 प्लस 78250 प्लस 520250 प्लस 18200 प्लस लास्ट कौन सा करना है, 20120, ये आ गया अपना 637640। लिख लेते हैं, भूल ना जाए, 637640 पूरा आ गया अमाउंट। अब कौन रह गया, अब बस रह गए अपने ऑफ बैलेंस शीट आइटम। इतना हो गया आपका, ठीक है ना, कुछ रहा तो नहीं, ये अपना कंप्लीट। अब लिखेंगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, तो यहाँ पे लिख दिया आपने ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। देखो क्या दे रखे थे यहाँ पर, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट। कितना दे रखा था, 370250। बस उठाकर कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अपना लेटर ऑफ क्रेडिट। कितना दे रखा है, 370250, 370250। ऑफ बैलेंस शीट आइटम 100% लगा दो और ये आ जाएगा 370250। अब सबको क्या कर देना है, प्लस 637640 प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम कितने, 370250, तो ये आ गया 1007890। 1007890, ठीक है, ये आ गया अपना टोटल। ये हो गया पूरा, जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी ना उसका फर्स्ट पार्ट हो गया अपना रिस्क एडजस्टेड एसेट, जो कि अपन से क्वेश्चन में मांगा था। तो इसमें सिंपल किस तरीके से याद कराई थी मैंने, परसेंटेज खुद के पास है बैलेंस, कोई टेंशन की बात नहीं है, 0%। दूसरी बैंकों के पास है तो रिस्क है 20%। अदर है तो भैया 100%। गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो रिस्क नहीं है, 0। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर ने गारंटी दी है, जो कि अंडरटेकिंग से किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगेन रिस्क नहीं है, 0। फिर अदर आ गया, तो भैया अदर जितनी भी सारी चीज़ें 100 लगा दो, और ऑफ बैलेंस शीट पे भी 100, मोस्टली 100 है, बाकी जो बैलेंस विद अदर बैंक्स है उन पर 20 है, ठीक है ना। होप सो आपको याद हो गया हो। अगर एक बार याद हो गया हो तो कमेंट में मुझे बता भी देना कि हमें याद हो गया हो, और थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो इनकी परसेंटेज भी लिख देना कौन कौन सी थी। आ जाओ फटाफट से। अब बस हमारी जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो बचा है। क्या मांगा था क्वेश्चन ने लास्ट में, देखो, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अपना वही है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो चाहे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से आए या रिस्क वेटेड एसेट रेशियो से, बात एक ही है। और जिस नाम से आए आपको क्या करना है, उसी नाम से लिख देना है। किस नाम से था, रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। क्या फॉर्मूला था इसका, कैपिटल फंड्स में अपने दोनों आ जाएंगे, टीयर 1 टीयर 2, ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और नीचे आ जाएंगे
डिनोमिनेटर में रिस्क एडजस्टेड एसेट्स, जितनी सारी हमने रिस्क एडजस्ट की थी ना परसेंट लगा के, प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कैपिटल फंड्स अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। ये रहा, टीयर 1 का आया था 76,930 और टीयर 2 का आया था 126। तो 76,930 प्लस 126, टीयर 1 टीयर 2। रिस्क एडजस्टेड एसेट्स हमारे यही होंगे पास में 637640 प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये भी लास्ट में दे रखे थे 370250। ठीक है ना, इंटू 100। तो कैलकुलेट करें, वैसे कैलकुलेट ऑलरेडी हो रहा है एक का, तो अभी अपन ने किया था याद है 107890, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 107890 और 76,930 प्लस 126 77056। तो हमने न्यूमरेटर को भी कैलकुलेट कर लिया। अब 77056 को डिवाइड करना है 100 7890 इंटू 100, ये आ गया 7.645%। और अपन इसे थोड़ा इफेक्टिव रखें तो 4 के बाद 5 है ना, तो एक बढ़ जाएगा 7.65%। तो अपने नोट्स में एक बार देखो मिनिमम कितना परसेंटेज है। मिनिमम परसेंटेज है आपका 9%, लेकिन हमारा कितना आया है 7.65%। तो हमें एक अच्छी सी लाइन और लिखनी होगी जिससे हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से एकदम अच्छे से प्रेजेंट हो और हमारा एक या हाफ मार्क भी कट ना सके। तो वो कौन सी लाइन है वो अपन लिख लेते हैं फटाफट से, मैं आपको लिखा देती हूँ। और मोस्टली केसेस में जो क्वेश्चन जो परसेंट है ना वो हमारा कम ही आएगा 9% से। तो जो अभी मैं आपको लाइन सिखाऊं वो सेम टू सेम लाइन आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी चिपकाया ना। ठीक है, क्या लाइन है देखो, कुछ अच्छा सा स्टार बना के लिखे आना ताकि बच्चा कुछ अच्छा सा जानता है, पढ़ लिख कर आया है, ऐसे ही अटेम्प्ट देने ना आया। एट प्रेजेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या इसकी जगह अपन लिख सकते हैं रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया। ठीक है, एज पर RBI नॉर्म्स कितना है 9%। तो सबसे पहले अपन लिख दे के कि कितना है परसेंट। तो एट प्रेजेंट जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है किसके, एज पर RBI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना है 9%। तो हमारा तो कम है 7.65, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो भी लिख देंगे। देयरफॉर बैंक को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। बैंक हैज़ टू इम्प्रूव रेशियो बाय फर्दर टीयर 1 कैपिटल। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा रेशियो को, यानी कि 7.65 को 9% तक लाना पड़ेगा। तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब हमारे को क्या करना है, परसेंट को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। और न्यूमरेटर में क्या आता है बोलो, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में क्या आता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, तो अपन किसको बढ़ाएंगे, टीयर 1 कैपिटल को, क्योंकि टीयर 2 कैपिटल कैसी होती है, लेस परमानेंट। तो हमें एक तो न्यूमरेटर बढ़ाना है ताकि परसेंट बढ़ जाए, और न्यूमरेटर में कौन से आते हैं, टीयर 1 टीयर 2 दोनों आते हैं कैपिटल फंड। तो हमें किसको बढ़ाना है, टीयर 1 को, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, और टीयर 2 लेस परमानेंट। इसलिए अपन को ये वाली लाइन लिख देना। अगर आपने इस तरीके से कर लिया ना कि मतलब क्वेश्चन एकदम अच्छे से बीच में, फिर सॉल्यूशन 2 रिक्वायरमेंट है तो 1 और उस वाले में 2, और इस तरीके से सारी उसकी परसेंट और उसका कैलकुलेशन, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स, और लास्ट में जो उन्होंने मांगा था रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, उसका फॉर्मूला लिख के
ये कैलकुलेट कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये लास्ट वाली लाइन ज़रूर चिपका के आना जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि मोस्टली केसेस में जो क्वेश्चन में है आंसर आपका 9% से कम ही आएगा, तो आपको ये वाली लाइन चिपका देनी है कि उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इम्प्रूव कैसे करेगा, Tier 1 कैपिटल को बढ़ाकर। ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया अच्छे से, प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपने इससे भी थोड़ी कम रफली प्रेजेंट करी ना, मतलब जितनी मैंने करी है इससे थोड़ी, क्योंकि वहाँ पर तो टाइम कम होता है, तब भी आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने सारी कैलकुलेशन और ये वाली लाइन लिख के आओगे तब भी आपके पूरे आ जाएंगे। तो टेंशन मत लेना, इतनी अच्छी ऐसा इतना ज़्यादा भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलो इसी की तरह अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, बिल्कुल अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन समझ में आ गई है, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना। तो इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।